हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, कंफ्यूजेबल वर्ड्स। कंफ्यूजेबल वर्ड्स का आज का हमारा ये थर्ड वीडियो होगा। पिछले वीडियो सेशंस में हम लोगों ने देखा था कुछ होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब ये वैसे वर्ड्स के पेयर होते हैं, ऐसे जोड़े होते हैं जिनके उच्चारण एक जैसे होते हैं, उच्चारण में ये समान होते हैं। हम दोनों को एक ही वर्ड पढ़ेंगे, लेकिन इनके अर्थ और इनके यूजेस अलग अलग होते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 10 पेयर मतलब 20 वर्ड्स 20 वर्ड को देखेंगे जो कि होमोफोन्स हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होमोफोन्स है। ये होमोफोन्स पूछे जाते हैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स में, कॉमन एरर में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, मतलब अंग्रेजी के पेपर में ये डिफरेंट तरीके से ये पूछे जाते हैं और ये बहुत फसाऊ भी होते हैं। इनको कंफ्यूजेबल क्यों कहा गया है? इनको कंफ्यूजेबल इसलिए कहा गया है कि हमें पता नहीं चल पाता है कि किसका अर्थ क्या होगा। दोनों एक ही जैसे ये प्रतीत होते हैं। जैसे कि देखिए, अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं डेफर, डिफर, डिफाई। देखिए, इसको पढ़ेंगे डिफाई, इसको पढ़ेंगे डिफाई। थोड़ा सा रुक जाएंगे, इसको पढ़ेंगे डिफाई, इसको पढ़ेंगे डिफाई। ठीक है, डिल्यूट, डाइल्यूट। तो कहने का तात्पर्य कि ये बहुत ही उच्चारण में एक जैसे हैं, लेकिन इनके यूजेस जो अलग अलग हैं। तो आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग टोटल 10 पेयर को देखेंगे होमोफोन के तौर पर। चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहला जो हमारा जो वर्ड है वो है डेफर। सबसे पहले डेफर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेफर का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी चीज को डेफर करते हैं तो आप उसको स्थगित करते हैं, आप उसको टाल देते हैं। ठीक है ना? अगर आप किसी चीज को डेफर करते हैं, आप उसको अभी होने नहीं देते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? डिले, मतलब विलंब करना, देर करना। एडजॉर्न बहुत बढ़िया वर्ड है। एडजॉर्न का मतलब होता है स्थगित करना। कोर्ट के मामलों में अक्सर है ना एडजॉर्न का प्रयोग होता है। इसी तरह से जो हमारे हाउस है, सदन, लोकसभा, राज्यसभा, उसमें भी एडजॉर्न शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, ये खासतौर पर ये कोर्ट कचहरी के मामलों में, सदन के मामलों में एडजॉर्न का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। प्रोक्रेस्टिनेट, इसको पढ़ेंगे प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टाल मटोल करना। ये सभी के सभी डेफर के सिनोनिम्स हैं। तो अगर आप किसी चीज को डेफर करते हैं, आप उसको कुछ समय के लिए टाल देते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस के तौर पर देखा जाए, विश्वविद्यालय ने परीक्षा को 1 महीना के लिए स्थगित कर दिया। हमको इसको डील करके करना है, डेफर का यूज करके इसको बनाना है। कैसे लिखेंगे? द यूनिवर्सिटी। अगर इसको लिखने की बात आ जाएगी तो कैसे लिखेंगे? द यूनिवर्सिटी। चलिए, डेफर्ड है ना, डेफर का मतलब स्थगित करना। डेफर्ड द एग्जाम। एग्जाम को कितने समय के लिए टाला? फॉर ए मंथ। ठीक है ना? चलिए, अब हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो अगर आप कोई चीज को डेफर करते हैं, आप उसको टालते हैं, अभी होने नहीं देते हैं। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। इसका होमोफोन क्या होगा? अब इस डेफर का होमोफोन होगा डिफर। देखिए, बहुत नजदीकी उच्चारण है, डेफर, डिफर। चलिए, डिफर का मतलब क्या होता है? भिन्न होना, अलग होना। अगर दो चीज आपस में डिफर होते हैं तो वो अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। इसी का जो एडजेक्टिव है वो डिफरेंट है। इसी का जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो है डिफरेंट, अलग, भिन्न। इसी का जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो डिफरेंट है। चलिए, डिफर का सिनोनिम्स क्या होना चाहिए? टू बी डिफरेंट, अलग होना, वैरी, अलग होना, डाइवर्ज का मतलब भी होता है अलग हो जाना। चलिए, हमको कहना है एक सेंटेंस के तौर पर उच्चारण में, है ना, फ्रेंच अंग्रेजी से भिन्न है। यानी कि इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं और जो फ्रेंच के वर्ड होते हैं, तो इसके उच्चारण में ना भिन्नता आती है। हम कैसे इसको लिखेंगे? फ्रेंच, अगर इसी को बनाना है तो कैसे लिखेंगे? फ्रेंच डिफर्स फ्रॉम इंग्लिश। ठीक है ना? यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रेंच है वो इंग्लिश से भिन्न है। किस मामलों में? इन प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के मामलों में जो फ्रेंच है वो अंग्रेजी से भिन्न है। तो ये डेफर और डिफर क्या है? आपस में ये होमोफोन है और ये बहुत ही फसाऊ होते हैं। जरूरत होगा इसका और आपको एरर में मिल जाएगा ये। तो आपको समझना होगा कि कहां किसकी जरूरत है, कहां स्थगित करने का जरूरत है और कहां भिन्न दिखलाने का जरूरत है। चलिए, हम लोग पेयर नंबर 2 में चलते हैं। वर्ड है डिफाई। इसको पढ़ेंगे डिफाई, तुरंत पढ़ देंगे डिफाई। अगर आप किसी चीज को डिफाई करते हैं तो आप उसका कहना नहीं मानते हैं, एक तरह से आप उसकी अवज्ञा करते हैं। ठीक है, तो किसी का कहना ना मानना, अवज्ञा करना, ये डिफाई कहलाता है। चलिए, सिनोनिम्स के तौर पर क्या है? चैलेंज, कॉन्फ्रंट, डिसोबे,
अथवा डिसरिगार्ड। ये डिफाई शब्द बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा। लोग क्या करते हैं, सरकार के आदेशों का क्या करते हैं, डिफाई करते हैं, नहीं मानेंगे, जो करना है कर लेना। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो डिफाई है ना, बहुत यूज का वर्ड है। ठीक है, चलिए अब इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, ओबे और कंप्लाई, पालन करना। चलिए एक सेंटेंस को देखा जाए और उसमें डिफाई का हम देखेंगे कि यूज कैसे होगा। उसने अपने माता पिता का कहना नहीं माना और घर छोड़ दिया। तो किसी का अगर आप अवज्ञा करते हैं, किसी का ऑर्डर का, किसी के आदेश का, तो आप उसको डिफाई करते हैं। चलिए उसने अपने माता पिता का कहना नहीं माना, कैसे लिखेंगे, ही डिफाइड, सॉरी, ठीक है ना, कैसे इसको लिखेंगे, ही डिफाइड। चलिए ही डिफाइड, ठीक है ना। चलिए हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता का कहना नहीं माना और घर छोड़ दिया। एंड लेफ्ट द हाउस, एंड लेफ्ट द हाउस, और घर को उसने छोड़ दिया। तो ये डिफाई होता है। चलिए जैसे कि लोग भी क्या करते हैं, सरकार के आदेशों का क्या करते हैं, वो डिफाई करते हैं। ठीक है ना, लोगों को कहा गया कि कोविड आ रहा है, आप मास्क लगाइए, उसके लिए प्रोटोकॉल तैयार किया गया, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, नहीं मास्क पहनेंगे, जो करना है कर लेना। हम इसको कैसे लिखेंगे, पीपल आर डिफाइंग, पीपल आर डिफाइंग, लोग जो है वो अवज्ञा कर रहे हैं किस बात का, है ना। ठीक है, तो अब इसी चीज को लिख सकते हैं क्या, पीपल आर डिफाइंग, है ना, कोविड प्रोटोकॉल। कोविड से जुड़े हुए कुछ प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, लेकिन लोग उसको मानने को तैयार नहीं है, तो आप उसको डिफाई कर रहे हैं। चलिए इसको पढ़ेंगे डी, देखिए थोड़ा सा रुकेंगे, इसको पढ़ेंगे डिफाई, इसको पढ़ेंगे ना डी, थोड़ा सा रुक जाएंगे, तब पढ़ेंगे फाई। जबकि इसको पढ़ेंगे डिफाई, इसको क्या पढ़ेंगे, डिफाई तुरंत, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा का अंतर है। इसको तुरंत पढ़ देंगे डिफाई, लेकिन इसको पढ़ेंगे डी, थोड़ा सा रुकेंगे चंद पल के लिए, डिफाई, है ना। चलिए देवता जैसा पूजा करना, अगर आप किसी को डिफाई करते हैं तो आप उसको देवता की तरह पूजते हैं एक तरह से। ठीक है, देवता तुल्य समझना। चलिए सिनोनिम्स क्या होगा, एक्साल्ट, ग्लोरीफाई, वेनिरेट, ये टॉप क्लास का ये सिनोनिम्स है। अगर आप किसी को वेनिरेट करते हैं, आप उसका बहुत आदर करते हैं। जैसे इसका अपोजिट क्या होगा, डिमोनाइज, खलनायक बना देना, बदनाम कर देना। अगर आप किसी व्यक्ति को डिफाई करते हैं, आप उसको देवता की तरह पूछते हैं। हमारे देश में क्या है, जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, है ना, इनको देवता, लोग इनको देवता बना देते हैं, देवता की तरफ पूछते हैं। हमको यही लिखना है कि भारत में क्रिकेट के खिलाड़ियों को देवता तुल्य समझा जाता है। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस देखा जाए, भारत में है ना, क्रिकेट के खिलाड़ियों को, क्रिकेट के खिलाड़ियों को देवता समझा जाता है, देवता समझा जाता है, मतलब उनके फैंस द्वारा। चलिए इसी को हमको बनाना है। ठीक है, चलिए इसको कैसे लिखेंगे, अगर इसको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, इन इंडिया, इसी को बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इन इंडिया क्रिकेट प्लेयर्स, जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट प्लेयर्स, ठीक है ना। चलिए आर क्या, डिफाइड, है ना, तो V3 लगेगा ना, बी के बाद V3, है ना, बी के बाद क्या होना चाहिए, V3। स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया, इसको थोड़ा सुधार दिया जाए। चलिए पीपल आर, सॉरी, प्लेयर्स आर, ठीक है ना, डी, चलिए फाइड, ये स्पेलिंग होना चाहिए ना, बाय फैंस एक अलग से जोड़ दिया गया। चलिए तो हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर आप किसी को डिफाई करते हैं, आप उसकी बहिष्कार करते हैं, अवज्ञा मानते हैं, नहीं बात मानते हैं, लेकिन अगर आप किसी को डिफाई करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको देवता की तरह पूजते हैं। चलिए अगला हमारा है, थर्ड पेयर में आते डिल्यूड। देखिए डिल्यूड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर आप किसी को डिल्यूड करते हैं, आप उसको ठगते हैं, गलत राह दिखलाते हैं, उसको एक तरह से मूर्ख बना देते हैं। ठीक है ना, चलिए ठगना, मूर्ख बनाना, बरगलाना, बरगलाना का मतलब होता है गलत राह दिखलाना। चलिए सिनोनिम से इसका क्या होगा, ड्यूप, बहुत अच्छा वर्ड है ये, ड्यूप टॉप क्लास का वर्ड है। ठीक है, मूर्ख बनाना, मिसलीड, गलत राह दिखलाना, डिसीव, धोखा देना। चलिए एक सेंटेंस के माध्यम से इसको समझा जाए। वो एक ठगाया हुआ व्यक्ति है, मतलब कि लोगों ने उसे ठग लिया है। हमको ऐसा कहना है कि वो एक ठगाया हुआ व्यक्ति है। कैसे लिखेंगे, ही इज अ, चलिए ठगा चुका है, यानी कि एडजेक्टिव चाहिए। तो डिल्यूड तो वर्ब है, इसका एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, V3 करेंगे। इसका एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, V3 करेंगे। हमको यहां पर एडजेक्टिव की जरूरत है। कैसे लिखेंगे, ही इज डिल्यूडेड, ठीक है ना। व्यक्ति के लिए एक बढ़िया वर्ड पढ़िए, चैप। चैप का मतलब पर्सन, है ना, किसी व्यक्ति, बंदा, जो हम लोग बंदा बंदा कहते हैं, तो उसका अंग्रेजी क्या, चैप है। वो एक ठगाया हुआ बंदा है।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज को अगर आप डाइल्यूट करते हैं तो आप लिक्विड में कोई लिक्विड मिला करके आप उसको और पतला कर देते हैं। जैसे कि दूध में पानी मिला करके दूध को पतला किया जाता है, शराब में पानी मिला करके शराब को पतला किया जाता है। तो अगर आप कोई चीज को डाइल्यूट करते हैं, जैसे पेंट है, एकदम गाढ़ा पेंट है, गाढ़ा पेंट में आप कुछ लिक्विड मिला देते हैं, पेंट एकदम पतला हो जाता है, फिर पेंट करने लायक हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, किसी लिक्विड में कोई और लिक्विड डाल करके उसके स्ट्रेंथ को कम करते हैं, उसके पावर को कम करते हैं, आप उसको पतला बना देते हैं। चलिए, तो किसी द्रव में द्रव डालकर पतला करना, प्रभाव को कमजोर करना। ठीक है, चलिए इसका साइनो क्या होगा? एडल्टीरेट। एडल्टीरेट टॉप क्लास का वर्ड है ना, मिलावट करना। एडल्टीरेट मतलब मिलावट करना। अब हमको कहना है कि मिलावटी तेल, मिलावटी तेल बाजार में बिक रहा है, मिलावटी तेल, तो वो कौन सा तेल होगा? एडल्टीरेटेड है ना आयल होगा। वो कौन सा तेल होगा? एडल्टीरेटेड आयल होगा। ठीक है, खाद्य पदार्थ में है ना क्या किया जाता है? कुछ मिक्स करके उसको कमजोर कर दिया जाता है, तो एडल्टीरेट किया जाता है। चलिए, तेल वगैरह को क्या करते हैं? सरसों तेल को क्या करते हैं? सरसों तेल में नकली तेल मिला करके उसके पावर को क्या करते हैं? कम करते हैं। चलिए, सिनोनिम्स इसका होगा मेक थिनर, पतला कर देना, वाटर डाउन, पानी डाल देना, मेक वीकर, उसको कमजोर कर देना। इसका अपोजिट क्या होगा? कॉन्सेंट्रेट, गाढ़ा करना। अगर आप कुछ को कॉन्क करते हैं, आप लोग साइंस में पढ़ा होगा कॉन्क। कॉन्क किसी का ना शॉर्ट रूप है ना, कॉन्क। ठीक है ना, कॉन्क का मतलब होता है ना किसी को और केंद्रित कर देना, उसके पावर को और बढ़ा देना। ठीक है, और कॉन्क का एंटो होता है डाइल्यूट, तो गाढ़ा करना। जैसे कि पानी मिला हुआ दूध हमको लिखना है, ये कैसे लिखेंगे? लिक्विड में लिक्विड मिलाया गया है, ये कौन सा वाटर मिल्क होगा भाई? तो ये डाइल्यूटेड मिल्क होगा। नहीं, ये जो मिल्क होगा वो कौन सा मिल्क होगा? डाइल्यूटेड मिल्क होगा। चलिए, अब हम लोग पेयर नंबर 4 पर बात करते हैं। डीमर। डीमर का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी चीज को डीमर करते हैं तो आप उस पर आपत्ति जताते हैं, आपत्ति आपको होता है, आप एतराज करते हैं। अगर आप किसी बात पर डीमर करते हैं यानी कि आप उसका विरोध करते हैं। ठीक है, चलिए इसका साइनो क्या होगा? रेज ऑब्जेक्शन, विरोध करना। ऑब्जेक्ट वर्ब है, ऑब्जेक्ट विरोध करना। डिसएग्री, असहमत होना। चलिए, कह रहा है क्या कि वो पहले एतराज जताई परंतु अंततः सहमत हो गई। पहले तो ऑब्जेक्शन की लेकिन बाद में सहमत हो गई। कैसे लिखेंगे? एट फर्स्ट, एट फर्स्ट। ठीक है ना, सी डिमॉर्ड, पहले तो उसने किसी बात को लेकर के एतराज जताई, बट फाइनली है ना एग्रीड, लेकिन अंत में जाकर के वो किसी बात को लेकर के सहमत हो गई। ये हो गया सेंटेंस। तो अगर आप डीमर करते हैं यानी कि आप विरोध करते हैं। ठीक है, चलिए डिम्योर, अब इसको पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे डीमर। ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ाई किया वो डीमर था, इसको पढ़ेंगे डिम्योर। चलिए, डिम्योर का मतलब क्या होता है? ये वुमेन के लिए, ये औरत के लिए आता है। ये वर्ड किसी औरत या लड़की के मामलों में इस्तेमाल होता है। चलिए, डिम्योर का मतलब क्या होता है? संकोची, शर्मीली, शांत, एकदम शांत रहती है, संकोच है उसमें, है ना, उसमें शर्मीलापन है। चलिए, साइनो क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट, साई, बेसफुल। ये अच्छे सिनोनिम्स है, ये सब बहुत टॉप क्लास के सिनोनिम्स है, ये सभी एग्जाम्स में आने के लिए एकदम आतुर रहते हैं। चलिए, इसका एंटो क्या हो जाएगा? ब्रेजेंट, बेशर्म। चलिए, इसका यूज देखा जाए, कह रहा है कि अपनी मां के विपरीत वह एक शर्मीली महिला है। इसका मतलब है कि उसकी मां जो है ब्रेजन है ना, बेशर्म है। अपनी मां के विपरीत वह एक शर्मीली महिला। कैसे लिखेंगे? अनलाइक हर मदर, इसको कैसे लिखेंगे? अनलाइक हर मदर। ठीक है ना, सी इज अ डिम्योर लेडी, सी इज अ डिम्योर लेडी। तो ये अंतर रहा डीमर और डिम्योर के बीच। डीमर मतलब विरोध करना, डिम्योर का मतलब होता है संकोची, शर्मीली। चलिए, हम लोग पेयर नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। कह रहे क्या? डिप्रेव्ड। देखिए, यदि कोई व्यक्ति डिप्रेव्ड है यानी कि नैतिक तौर पर, मोरली वो गिर चुका है ना। अब उसमें आप देखिएगा कि बहुत बड़े बड़े परिवार में ना बाप बेटा सब एक साथ दारू पी रहा है, बाप बेटा बेटी सब, माँ बाप सब एक के साथ दारू पी रहा है ना, सब एक साथ जुआ खेल रहा है, सारे गलत काम सब एक साथ कर रहे हैं। तो ये जो चीज है ना डिप्रेव्ड है, आप में अब नैतिकता नहीं रह गई, आप एकदम भ्रष्ट हो गए हैं, गिर गए हैं। ठीक है, नैतिक तौर पर गिरा हुआ, पतित, पथ भ्रष्ट। हम लोग अपने भाषा में कहते हैं गिरा हुआ परिवार, एकदम बहल परिवार है। तो बहल परिवार, गिरा हुआ परिवार, यही डिप्रेव्ड होता है। ठीक है ना, चलिए, जिसमें अब वो मोरल नाम का कोई चीज नहीं है। सिनोनिम्स क्या होगा? करप्ट। ठीक है ना, परवर्टेड, टॉप क्लास का वर्ड, परवर्टेड टॉप क्लास का वर्ड। डिविएंट, बहुत बढ़िया वर्ड। ये सब के सब ना टॉप क्लास की सिनोनिम्स हैं, जरूर इसको पढ़िए आप।
चलिए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटो क्या हो जाएगा, अपराइट, सच्चा, ईमानदार, खरा खरा, है ना। जो व्यक्ति खरा होता है, ईमानदार होता है, वो अपराइट होता है। चलिए सेंटेंस देखा जाए इससे, वो एक भ्रष्ट या गिरा हुआ परिवार से संबंध रखता है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, ही बिलोंग्स टू, वो संबंध रखता है, ही बिलोंग्स टू, है ना, ए डिप्रेव्ड फैमिली, ही बिलोंग्स टू ए डिप्रेव्ड फैमिली, वो एक गिरा हुआ परिवार से संबंध रखता है। चलिए कह रहा है कि डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड एडजेक्टिव है, डिप्राइव्ड एडजेक्टिव है। डिप्राइव्ड का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर आप डिप्राइव्ड हैं किसी चीज से तो आप उससे वंचित हैं, ठीक है ना, आपके पास वो नहीं है, आप उसके जरूरतमंद हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, है ना, पुअर, नीडी, अंडर प्रिविलेज्ड। ठीक है, चलिए बेरेफ्ट और लैकिंग, ये इसके बढ़िया सिनोनिम्स है। ये जो बेरेफ्ट है ना, ये डिप्राइव्ड का बढ़िया सिनोनिम्स है, आप इसको जरूर पढ़िए। चलिए इसका एंटो क्या हो जाएगा, प्रोस्पेरस, संपन्न, अमीर। चलिए अब सेंटेंस से इसको समझा जाए, हमारा क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, हमें ऐसा कहना है। कैसे लिखेंगे, आवर एरिया इज डिप्राइव्ड ऑफ, डिप्राइव्ड अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, इस बात को थोड़ा सा समझना है, इस बात को समझना है कि डिप्राइव के साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। चलिए कैसे लिखेंगे, आवर एरिया इज डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक, है ना, मूलभूत सुविधाएं, है ना, इसके लिए पेयर है ना, बेसिक एमिनिटीज, है ना। बेसिक एमिनिटीज का मतलब होता है मूलभूत सुविधाएं, बेसिक एमिनिटीज का मतलब होता है मूलभूत सुविधाएं। चलिए अपने पेयर हम लोग 6 में चलते हैं, डिवाइस और डिवाइस, टॉप क्लास का ये वर्ड है फंसाने वाला। देखिए दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं, डिवाइस, डिवाइस। तो डिवाइस का मतलब किसी यंत्र या उपकरण को डिवाइस कहते हैं। आपका सेल फोन एक डिवाइस है, ब्लूटूथ एक डिवाइस है, किसी तरह का मशीनी चीज एक डिवाइस होता है। आप देखिएगा जब आप मोबाइल ओपन करते हैं ना, तो उसमें लिखता है कि आपका डिवाइस काम नहीं कर रहा है, डिवाइस लगाइए, ये वो कीजिए। तो कोई तरह का यंत्र या उपकरण को हम डिवाइस कहते हैं। चलिए ये डिवाइस, एसी वाला डिवाइस वर्ब है, सी वाला डिवाइस नाउन है, एसी वाला डिवाइस वर्ब है। तो इसका मतलब क्या होता है, आविष्कार करना। अगर आप कोई चीज को डिवाइस करते हैं, आप उसको बनाते हैं, इजाद करते हैं। इजाद करना उर्दू वर्ड है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, ये सारी बातें नहीं समझ में आ रहा है तो आप बनाना समझिए। सिनोनिम्स क्या होगा, इन्वेंट, है ना, हमको इन्वेंट में रुचि नहीं लेना है, हमको रुचि लेना है डिवाइस में। डिवाइस का मतलब होता है बनाना। जैसे कि साइंस की किताबों में अक्सर आपको इस तरह का लाइन देखने को मिलेगा, पास्कल ने कैलकुलेटर बनाया। पास्कल ने कैलकुलेटर बनाया, कैसे लिखा जाता है, पास्कल, पास्कल। अच्छा, बनाने के लिए देखिए यही एरर है, डिवाइस कैलकुलेटर, है ना, पास्कल डिवाइस कैलकुलेटर। देखिए यहां पर सी का जरूरत नहीं है, बनाने का जरूरत है। सी वाला तो नाउन होता है, ये तो डिवाइस आपका नाउन है। जबकि हमको क्या चाहिए, हमको वर्ब चाहिए, तो उसके लिए हमको ये डिवाइस चाहिए नहीं, यानी कि हमारा ये जो होगा वो रॉन्ग होगा। हमारा कैसा डिवाइस चाहिए, एसी वाला। इसी तरह से कॉमन एरर में आपको सेंटेंस देखने को मिलेंगे। चलिए हमारा अब पॉइंट नंबर 7 देखा जाए। चलिए डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है। अगर आप डिस्क्रीट हैं, कोई चीज को डिस्क्रीट तरीके से करते हैं तो बहुत विवेक से करते हैं, विचार करके करते हैं, विवेकशील, विचारशील। डिस्क्रीट का हिंदी क्या होगा, विवेकशील, विचारशील। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, केयरफुल, सर्कमस्पेक्ट, ये टॉप क्लास का वर्ड है। अगर आप सर्कमस्पेक्ट हैं, आप सतर्क हैं, सजग हैं। चलिए प्रूडेंट, चलिए ये विवेक, प्रूडेंट मतलब विवेकशील, प्रूडेंट का मतलब विवेकशील। इसका एंटो क्या होगा, इनडिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट, रैश, बिना सोचे समझे। यदि आप किसी काम को इनडिस्क्रीट तरीके से करते हैं तो आप बिना सोचे समझे करते हैं। चलिए कह रहा है क्या कि वो अपने निजी जिंदगी अथवा जीवन के प्रति काफी विचारशील है, मतलब वो अक्सर अपने निजी जिंदगी के बारे में विचार करता है। हमको ऐसा लिखना है, कैसे लिखेंगे इसको, ही इज वेरी डिस्क्रीट, he is very discreet about his personal life, about his personal life। तो चलिए ये हमारा डिस्क्रीट रहा। चलिए ये थोड़ा सा डिस्क्रीट देखते हैं। अगर कोई चीज यदि डिस्क्रीट है तो वो चीज अलग अलग है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे कि देखिए आप इस लाइन को आप कौन सा लाइन कहेंगे भाई, देखिए सब अलग अलग लाइन है, ठीक है ना, अलग अलग लाइन है। अब इस लाइन को हम कहेंगे, देखिए ये लाइन सीधा तो जरूर है लेकिन बीच में टूटा हुआ है, तो ये कहलाता है ना डिस्क्रीट लाइन। इस लाइन को कहेंगे हम डिस्क्रीट लाइन, अलग अलग है ना। ये सारे जो चीज है ना अलग अलग, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। ये देखिए ये जुड़ा हुआ है लेकिन ये जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये कहलाएगा डिस्क्रीट लाइन, ठीक है ना। तो डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, अलग अलग, पृथक, है ना। इसका शुद्ध हिंदी होता है पृथक,
चलिए सिनोनिम से इसका क्या हो जाएगा, सेपरेट, डिस्टिंक्ट, इंडिविजुअल। डिस्टिंक्ट एक बढ़िया वर्ड है, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होता है। चलिए इसका एंटो क्या हुआ, कनेक्टेड, जुड़ा हुआ। इसका एंटो का कनेक्टेड, जुड़ा हुआ। कह रहा है क्या, क्लास अलग अलग आयु समूह के विद्यार्थियों से बना हुआ है। एक क्लास है जिसमें अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे हैं, है ना, 6 से 10 मान लीजिए, फिर 11 से लेकर 14, फिर 15 से लेकर 19, ये एज ग्रुप हो गया, ठीक है ना। और क्लास में इस एज के बच्चे हमको कहना है, कैसे लिखेंगे, द क्लास कंसिस्ट ऑफ, बना हुआ है ना, द क्लास कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स से बना हुआ है। स्टूडेंट्स कैसे हैं, ऑफ डिस्क्रीट, अलग अलग, है ना, एज ग्रुप है ना उनका, डिस्क्रीट एज ग्रुप। तो हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर कोई चीज डिस्क्रीट है तो वो अलग अलग है, और कोई व्यक्ति अगर डिस्क्रीट है तो इसका मतलब है कि वो विवेकशील है, विचारशील है। चलिए ये हमारा रहा पेयर 7। पेयर 8 में आते हैं, इलिसिट। देखिए अगर आप कोई चीज को इलिसिट करते हैं तो आप उसको प्राप्त करते हैं, कोई सूचना इत्यादि को अगर आप इलिसिट करते हैं तो आप उसको प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए और इसका दूसरा मतलब क्या होगा, किसी से कोई बात उगलवाना, कोई बात प्राप्त करना, कोई भेद खुलवाना, है ना। इलिसिट का मतलब होता है किसी से कोई भेद खुलवाना, कोई भेद प्राप्त करना, कोई भेद प्राप्त करना। इसका आप सरल तरीका से हिंदी समझिए, ठीक है। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ब्रिंग आउट, ऑब्टेन। करे क्या कि पुलिस चोर से कुछ भी नहीं उगलवा सकी, कोई भेद नहीं ले सकी। इसको कैसे लिखेंगे, द पुलिस वर अनेबल टू इलिसिट एनीथिंग, द पुलिस वर अनेबल टू इलिसिट एनीथिंग फ्रॉम द थीफ। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर इलिसिट का अब हम लोग होमोफोन चलते हैं, इलिसिट। अब इस इलिसिट का हम लोग एक होमोफोन, ये इलिसिट हमारा वर्ब था, थोड़ा इसको समझा जाए। ये इलिसिट हमारा एडजेक्टिव है। तो इलिसिट का मतलब क्या होता है, अवैध, नाजायज, ठीक है ना, अवैध या नाजायज। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या होगा, इलीगल, अवैध, अनलॉफुल, अवैध, इलेजिटिमेट, नाजायज। चलिए इसका एंटो क्या होगा, लीगल, वैध। करे क्या, पुलिस ने उसके नाजायज धंधों को नष्ट कर दिया, पुलिस ने उसके नाजायज धंधों को नष्ट कर दिया। कैसे लिखेंगे, पुलिस डिस्ट्रॉयड, नष्ट करने के लिए वर्ड क्या, डिस्ट्रॉयड हिज। चलिए अब नाजायज के लिए क्या वर्ड हम लोग लेके चल रहे हैं, इलिसिट। ये इलिसिट देखिए यही एरर देता है, इलिसिट बिजनेस। चलिए अब आप ऐसे समझिए, यहीं पर हमें एरर पकड़ना है। ये इलिसिट तो प्राप्त करना है, जबकि बिजनेस क्या होगा, जायज या नाजायज होगा। तो यहां पर ये इलिसिट की जरूरत नहीं है, हमें इस इलिसिट की जरूरत है, ठीक है। तो अगर आप कोई चीज अगर इलिसिट करते हैं तो आप गैर कानूनी करते हैं, नाजायज करते हैं। जैसे कि एक नाजायज रिश्ता होता है किसी व्यक्ति के साथ जो होना नहीं चाहिए, तो वो कौन सा रिलेशन होगा, वो इलिसिट रिलेशन होगा। इलिसिट रिलेशन के साथ ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, इलिसिट रिलेशन के साथ ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसको हम कहते हैं नाजायज रिश्ता। चलिए हम लोग आते हैं एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब योग्य होता है। अगर आप किसी चीज के लिए एलिजिबल हैं यानी कि आप उसके योग्य हैं। चलिए इसका साइन होगा क्वालिफाइड। कह रहा है क्या कि वह पद के योग्य नहीं है, कोई व्यक्ति के बारे में कहा गया कि वह पद के योग्य नहीं है। कैसे लिखेंगे, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, ठीक है ना। चलिए ये तो हमारा हो गया। ये देखिए इसको पढ़ेंगे इलेजिबल, इलेजिबल है ना, ये डबल एल है, इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको पढ़ पाना कठिन हो, कोई लिखावट है। जैसे कि देखिए अब ये मैंने घिस दिया, पता नहीं कि मैंने क्या लिखा, तो ये हमारा राइटिंग कौन सा, ये सिग्नेचर। मान लीजिए कि मैंने इस तरह से सिग्नेचर किया, घुमा दिया, इस तरह से सिग्नेचर किया, अब क्या आप मेरा नाम पढ़ पाइएगा, नहीं। तो ये कौन सा सिग्नेचर होगा, ये सर होगा इलेजिबल सिग्नेचर। ये कौन सा सिग्नेचर होगा, इलेजिबल सिग्नेचर होगा। तो आपको समझना है, अगर कोई चीज अगर इलेजिबल है तो आप उसको पढ़ नहीं पाइएगा, क्योंकि गंदा लिखा है, भद्दा तरीके से लिखा है, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, डिफिकल्ट टू रीड। चलिए जैसे देखिए एक स्टूडेंट को पुअर अंक मिला, एग्जाम में पुअर अंक मिला, उसके गंदे लिखावट के कारण। हमको कैसे लिखना है, ही गॉट पुअर मार्क्स, उसको खराब अंक मिला, है ना। कारण क्या था खराब अंक का, तो उसका लिखावट ही गंदा था। कैसे लिखेंगे, ही गॉट पुअर मार्क्स ड्यू टू, ठीक है ना। चलिए ड्यू टू क्या, ड्यू टू बोला जाए, ड्यू टू इलेजिबल राइटिंग,
ठीक है ना। चलिए अब यही पर हमें समझना है ड्यू टू इलेजिबल राइटिंग, ड्यू टू इलेजिबल राइटिंग, इलेजिबल राइटिंग के कारण उसको खराब अंक मिला। चलिए हम लोग अपने नंबर 10 पेयर की ओर देखते हैं। इमिनेंट, अगर कोई व्यक्ति अगर इमिनेंट है किसी क्षेत्र में तो उस क्षेत्र में वो प्रसिद्ध है, विख्यात है ना। प्रसिद्ध और विख्यात इसका हिंदी होगा। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या होगा? फेमस, डिस्टिंग्विश्ड, सबका मतलब प्रसिद्ध, नोटेड प्रसिद्ध, रिनॉन्ड प्रसिद्ध और सेलिब्रेटेड प्रसिद्ध, सब प्रसिद्ध का अर्थ है। ठीक है ना। ये सारे टॉप क्लास के वर्ड हैं, ये सुपर भी आई है, सभी के सभी वर्ड अच्छे वर्ड हैं। चलिए कह रहा है कि वो शहर का एक विख्यात डॉक्टर है, प्रसिद्ध डॉक्टर। कैसे लिखेंगे? ही इज एन इमिनेंट डॉक्टर, ही इज एन इमिनेंट डॉक्टर ऑफ द टाउन, ही इज एन इमिनेंट डॉक्टर ऑफ द टाउन। चलिए अब हम लोग इस इमिनेंट को देखते हैं। देखिए इस इमिनेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज यदि गलत चीज है, सही चीज नहीं गलत चीज है, लेकिन वो जल्द होने वाला है, शीघ्र होगा, शीघ्र घटित होगा, तो वो चीज इमिनेंट है। इमिनेंट का मतलब जिसका होना नजदीक में हो, जो तुरंत घटित होगा। चलिए निकट है ना, किसी घटना का शीघ्र में होना, शीघ्र घटित होना। ठीक है ना, आप इसको ऐसे समझिए, किसी घटना का शीघ्र घटित होना। गलत मामलों में इसका इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल जो होता है वो गलत मामलों में होता है। एक्सप्लेनेशन क्या है? क्लोज टू हैपन, या इसके लिए एक और साइनो लिख सकते हैं, इंपेंडिंग है ना। देखिए अगर कोई चीज अगर इंपेंडिंग है तो वो आ रहा है, निकट में होगा है ना। इसका एक साइनो, बढ़िया साइनो इसका इंपेंडिंग है। यदि कोई चीज अगर इंपेंडिंग है यानी कि वो नजदीक में होगा, ठीक है, उसकी मृत्यु नजदीक हमको कहना है, ज्यादा दूर नहीं है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उसका एक पैर, इसका मुहावरादार अगर हम वाक्य लिखे, उसका एक पैर कब्र में है। चलिए अब एक पैर कब्र में होना का मतलब क्या होता है? कि मौत का नजदीक में होना। कैसे लिखेंगे? हिज डेथ इज इमिनेंट। इसको कैसे लिखेंगे? हिज डेथ इज इमिनेंट। तो बच्चों आज के वीडियो सेशन में ये हमारा टॉप 10 होमोफोन्स रहा, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार को जरूर रखिए, ताकि हमें वीडियो को और इंप्रूव करने में सहायता मिले। अगर आप नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप अपने ग्रुप में इसको शेयर करें। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।